बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली। बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी की अभी घोषणा नहीं की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, नवरात्र से पहले संगठन विस्तार और संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की गई। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हुई। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जा सकता है। नवरात्र से पहले संगठन विस्तार और संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता दें, बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं की गई है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जा सकता है। नवरात्र से पहले संगठन विस्तार और संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी साफ होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी की सूची इस दौरान जारी की गई है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी मान बिल्कुल देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी 2027 के लिए कमर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी कस ली है और लगातार तैयारियां चल रही है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रिपीट भी हुए हैं और अब उनकी जो है वो जिला कार्यकारिणी भाजपा ने अपनी गठित कर दी है, जिसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक 16 जिले हैं उनमें से 13 जनपदों की जो है कार्यकारिणी वो गठित भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और 3 जिलों की अभी कार्यकारिणी गठित होगी, जिसमें कि चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हुई है, वो भी जो है बाद में गठित होगी। ऐसे में अब जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसका भी गठन जल्दी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ही जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश में लगातार चर्चाएं चलती हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस बात को कहा कि नवरात्र में जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है हो सकता है। तो ऐसे में अब इसका रास्ता भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी नवरात्र में जो है वो हो जाए। तो ऐसे में इस तरीके से जो है 2027 को लेकर के तमाम तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। संगठन पर भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है और संगठन की जो है वो विस्तार करने को लेकर के हो, तो इसी के जो है क्रम में ये कमेटी भी जो है गठित की गई है, कार्यकारिणी गठित की गई है। और अब जो है प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा अध्यक्ष की कब तक गठित होती है, इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है, तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी। कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता साफ होता हुआ नवरात्र तक नजर आएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर किस तरह से सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी प्रदेश में लगातार चर्चाएं चलती हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जब केंद्र की हरी झंडी मिलेगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और केंद्र को जो है सूची भी यहाँ से कई बार जा चुकी है। तो इस तरीके से 5 पद फिलहाल कैबिनेट के रिक्त है। तो ऐसे में जल्दी जो है कैबिनेट का विस्तार भी अब प्रदेश में संभव माना जा रहा है। और ऐसे में इसको लेकर के तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात को कई बार कह चुके हैं। तो ऐसे में कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किसे जो वर्तमान में मंत्री हैं उनमें से किसका जो है पत्ता कटता है या किसे जो है पद से हटा जाता है या नए चेहरों को जोड़ा जाता है, ये तमाम चीजें अभी समय के साथ देखने वाली होंगी। और जैसे ही आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा वो तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी। हालांकि जिस तरीके से जिला कार्यकारिणी गठित हुई है और प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर के भी बातें चल रही है, ऐसे में इससे कहीं ना कहीं जो है मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी प्रदेश में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अरुण, आपसे समझने का यह भी प्रयास करेंगे कि चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी गठित करने में फिलहाल क्या कुछ ऐसी स्थिति है, क्या कुछ ऐसा पेंच फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है जिसके चलते
इन तीनों ही जगहों की कार्यकारिणी फिलहाल घोषित नहीं की गई है। जी अमन, देखिए बिल्कुल देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक 16 जिले हैं, उनमें से 13 की जो है कमेटी गठित है, वो कार्यकारिणी गठित की गई है। 3 जिलों की अभी कार्यकारिणी गठित नहीं की गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के क्या अंदरूनी समीकरण है, किस वजह से, किस कारणों से इन 3 जनपदों में जो है कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसके बारे में वो कर सकती है। लेकिन हालांकि कई तरीके से जो समीकरण भी साथ में पड़ते हैं, कहीं जातीय समीकरण हो या फिर अन्य समीकरण हो, पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी साथ में पड़ते हैं। तो हो सकता है इसी की वजह से लोग जिनको लेकर जो है पेंच फंसा हुआ हो और इस वजह से ही जो है इन 3 जनपदों में देरी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हो। तो ऐसे में आगे कब तक इन 3 जनपदों में भी कार्यकारिणी गठित की जाती है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी की अभी घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जा सकता है।